कौन जात हो? कभी सोचा है आपने यह प्रश्न कितना अमानवीय है? क्या आपको पता है कि अपने ही देश में कितने ही लोगों ने इस प्रश्न के दंश को झेला है और कितने ही लोग अभी भी इस प्रश्न के दंश को झेल रहे हैं? क्या आपको पता है कि भारत के किसी पिछड़े गांव में एक दलित के रूप में पैदा होना क्या होता है? आपने किसी न किसी माध्यम से एक कविता ठाकुर का कुआं जरूर पढ़ा या सुना होगा। और अगर नहीं सुना है तो सुनिए, ये आपको बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। यूट्यूब या गूगल सर्च कर लीजिए। यह कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी है। मैंने हाल ही में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन पढ़ी। जूठन दो खंडों में प्रकाशित हुई है, जिसका सारांश मैं यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। पुस्तक के सारांश का यह वीडियो कई खंडों में हो सकता है, इसके बहुत सारे एपिसोड बन जाएंगे। अभी मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि इसके कितने एपिसोड बनेंगे। जूठन पढ़कर मैंने महसूस किया कि कभी कभी जाति कितनी मुश्किल खड़ी कर देती है। इसकी कीमत वे लोग कभी नहीं जान पाएंगे जिन्होंने उच्च जातियों में जन्म लिया है और उपेक्षाओं का दर्द कभी नहीं झेला है। अपने ही देश में कोई वर्ग ऐसा भी हो सकता है जिसे सामान्य मानव से भी निम्न स्तर का जीवन मिला, या फिर यूं कहें कि जानवरों से भी निम्न स्तर का जीवन जीना पड़ सकता है। वास्तव में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के दर्द का अनुभव अंबेडकर के जीवन के अनुभव से भी खतरनाक है। मैं सोचता हूँ कि यदि ये लोग लिख कर न जाते तो दुनिया को कभी पता ही नहीं चलता कि तथाकथित विश्व गुरु भारत में कितनी असभ्यता है। वैसे हमें अभी भी कहाँ पता है कि हम कितने बर्बर और असभ्य रह चुके हैं। जब संपूर्ण समाज ही आपके खिलाफ हो तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बहादुर हैं, हिम्मत टूटने ही लगती है। वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन पढ़ने के बाद मुझे उनकी लिखी दो कविताएं याद आईं। पहली है तब तुम क्या करोगे, और दूसरी है ठाकुर का कुआं। वाल्मीकि जी की अधिकांश कविताएं उनके भोगे हुए यथार्थ की कविताएं हैं। वास्तव में वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। लेकिन जूठन पढ़कर यह एहसास हुआ कि वाल्मीकि जी ने इस प्रतिभा के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इनकी आत्मकथा पढ़कर मुझे जो महसूस हुआ वो यह कि तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे जब संपूर्ण जीवन के बदले तुम्हें दी जाएगी मात्र साहित्य रचना की क्षमता। क्या तुम लिख पाओगे अपने रक्त की स्याही से वह उपन्यास जो तुमने स्वयं जिया है? तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारा जन्म सामंतवादी समाज में एक दलित के रूप में होगा? क्या मात्र कविता तुम्हारे सभी जख्मों को मरहम लगा पाएगी? तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारी कविता भी कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि संपादक भी ठाकुर का, प्रेस भी ठाकुर का, किताबें भी ठाकुर की, और किताबों में लिखे शब्द भी ठाकुर के। तो मैं आज से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन के सारांश को अलग अलग एपिसोड में क्रमशः प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आप लोग चैनल पर बने रहिए। जल्दी ही जूठन के सारांश का पहला एपिसोड आएगा।